हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होता है और इसको में क्या अलाउड होते हैं, क्या डिसअलाउड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? तो जब भी हम कोई आइटम परचेज करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं अपने फर्म के लिए या अपने बिजनेस के लिए, तो उस परचेज पर जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो टैक्स ही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। यहाँ आपको क्रेडिट से लग रहा हो कि ये हमें वापस मिलेगा, रिफंड मिलेगा या हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपको जो टैक्स रिफंड होगा, जो क्रेडिट होगा, आपके जो भी टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट होंगे वो आपके जीएसटी पोर्टल के डिजिटल वॉलेट में ही क्रेडिट होंगे। वहाँ पर आपको क्रेडिट लेजर के ऑप्शन में ही जाकर वहाँ पर आपको शो होगा कि आपके पास कितना आईटीसी है और कितना आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि जैसे कि आपने कोई एक सामान आपने बेचा, उस सामान को बेचने पर आपने 1000 रुपये उस पर टैक्स लिया कस्टमर से, लेकिन उसी सामान को खरीदने के लिए आपने 750 रुपये टैक्स ऑलरेडी अपने सप्लायर को दे रखा है। तो वो 750 रुपये टैक्स आपके जो आउटपुट टैक्स से माइनस होने के बाद जो हमारे पास नेट टैक्स आएगा वही हमारी लायबिलिटी बनेगी। इसको और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर इनपुट है जो कि हमारे पास 4 वेंडर हैं, 4 सप्लायर हैं, और राइट साइड में हमारे पास आउटपुट है। तो अगर यहाँ पर इनपुट देखते हैं कि टैक्स पेड ऑन परचेज ए ऑफ, मतलब ए वेंडर से हमने जो भी हमने सामान खरीदा उस पर 300 रुपये का क्रेडिट मिला हमें। बी से हमने जो भी सामान खरीदा उस पर हमें 100 रुपये का क्रेडिट मिला। सी से हमने जो भी सामान खरीदा उस पर 200 रुपये का क्रेडिट मिला। और सेम आपका डी से जो हमने सामान खरीदा उस पर हमें 150 रुपये का क्रेडिट मिला। टोटल हमारे पास क्रेडिट हो गए 750 रुपये। हमने वही सेम चीज़ हमने किसी अपने कस्टमर को बेचा और उस पर हमने जो भी बेचा उस पर हमने टैक्स लगाया 1000 रुपये। तो हमारी जो नेट टैक्स पेबल या नेक्स्ट टैक्स की लाइबिलिटी निकलेगी वो 250 रुपये निकलेगी। वो इसलिए क्योंकि हमने सेम अमाउंट खरीदते समय हमने ऑलरेडी टैक्स अपने सप्लायर को दे दिया है, तो हमें पूरा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आउटपुट टैक्स में जो भी टैक्स बनेगा उसको हम अपने परचेस से मिले इनपुट को माइनस करने के बाद हमारे पास जो टैक्स बनेगा वो हमारी लायबिलिटी होगी और हमें उसी को पे करना है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में टोटल आउटपुट टैक्स माइनस टोटल इनपुट टैक्स, और हमारा जो बनेगा आपका नेट पेबल या नेट जो हमारी लायबिलिटी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। इनपुट टैक्स ये आपका किसके लिए एलिजिबल होता है? तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं, एजेंट हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, एग्रीगेटर हैं, या कोई और पर्सन या एंटिटी है जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है, वो एलिजिबल है क्लेम करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके परचेज पर। और इसमें कई सारे आपके कंडीशन भी है कि आप कुछ आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं, कुछ आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते। चलिए इसी को देखते हैं। जैसे कि पहला आपका है कि आपका अगर आपका टैक्स आप जिस डीलर या जिस सप्लायर से आप माल या आइटम आपको परचेस कर रहे हैं वो आपका डीलर रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी के अंदर, प्लस वो आपको टैक्स इनवाइस इशू करेगा या डेबिट नोट इशू करेगा। इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी इशू करता है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए लायबल हो जाएंगे। सप्लायर आपका हमेशा मतलब जीएसटी रिटर्न उसको फाइल करना होगा, तभी आप इसको इनपुट क्रेडिट ले पाएंगे। फिर इसमें आपको ये भी है कि अगर आपने मान लीजिए हमने कोई भी आइटम परचेस किया, उस पर हमने इनपुट हमें मिला 1000 रुपये, और सेम हमने जो भी आउटपुट सेल किया उस पर हमने टैक्स लिया 750 रुपये, तो हमारे पास देखा जाए तो 250 रुपये का इनपुट अधिक होगा। तो वो 250 रुपये इनपुट हमारा अधिक होगा, तो वो लेज़र में हमारे इनपुट लेज़र में जीएसटी पोर्टल पर क्रेडिट होंगे और वो आगे के मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। यानी आगे के मंथ में हम
जब भी टैक्स की लायबिलिटी पे करेंगे तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आगे के मंथ में। कोई भी कैपिटल गुड्स हम परचेज करते हैं तो उस पर हम एलिजिबल हैं गुड्स ITC लेने के लिए। डिसअलाउड मतलब एलिजिबल किस चीज़ पर होगा, किस चीज़ पर हम ITC को क्लेम नहीं कर सकते। तो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर आपका इनपुट 1 साल से अधिक है तो आपने क्लेम नहीं ले रखा है तो आप इनपुट को क्लेम नहीं कर सकते। पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ें खरीदते हैं तो उसके लिए नहीं हो सकता। नॉन रेजिडेंस के लिए आप इनपुट नहीं क्लेम कर सकते हैं। कंपोजिशन से आपने माल परचेस किया या आइटम परचेस किया या आपका गुड्स जो भी है आपका हो गया, चोरी हो गया या डैमेज हो गया, उस पर भी आप इनपुट को आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप जो भी सप्लायर से माल परचेस कर रहे हैं, अगर वो सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। यहाँ पर रेस्टोरेंट, फूड, बेवरेजेस में भी आपको नहीं मिलेगा। सेम आपका अगर व्हीकल सर्विसिंग, जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस करवाते हैं तो इसमें कुछ एक्सेप्शन के साथ आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में भी आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। सेम आप नीचे अगर ट्रैवल करते हैं या आपके एम्प्लॉयज ट्रैवल करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो उसमें भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मतलब एक्सेप्शन के अलावा आपको इनपुट क्रेडिट दिया जाएगा, नहीं तो आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। आइए समझते हैं कि जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स के जीएसटी होते हैं, टैक्स होते हैं हमारे। क्योंकि आगे के जो भी हमारे टैक्स को बारे में आप ये समझेंगे, क्योंकि तभी आप आगे टैक्स पे करते समय आप इसका एडजस्टमेंट कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं जीएसटी में 2 टर्म होता है, एक इंटर स्टेट मूवमेंट, एक इंटर स्टेट मूवमेंट। इंटर स्टेट वो होता है कि अगर कोई भी आपका फर्म जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है और आप सामान या अपना माल उसी स्टेट में बेच रहे हैं तो वो इंट्रा स्टेट में आता है। या अपना माल या सामान आप किसी और स्टेट में बेच रहे हैं तो वो इंटर स्टेट में आएगा। इंट्रा स्टेट में 2 तरह के टैक्स लगेंगे, CGST और SGST, और इंटर स्टेट में IGST का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जीएसटी में कोई 3 प्रकार के टैक्स नहीं होते। टैक्स आपको 2 ही प्रकार के होते हैं। जीएसटी में टैक्स जो है वो 3 प्रकार के टैक्स नहीं होंगे, वो टैक्स सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, CGST और IGST। CGST और SGST। IGST, CGST और SGST का ही एक अलग, आप बोल सकते हैं कि अलग मैकेनिज्म है टैक्स पे करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास टैक्स 2 ही होंगे, CGST, SGST या IGST। कभी भी आप देखेंगे इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस आप काटेंगे तो आपको एक ही इनवॉइस में आपको तीनों टैक्स नहीं मिलेंगे, या तो CGST SGST एक साथ मिलेगी या तो IGST अलग मिलेगा, तीनों एक साथ नहीं हो सकते। और आपको यहाँ पर लास्ट में देखना होगा कि अब जब भी IGST को हम पे करेंगे तो उसका एडजस्टमेंट हम IGST और CGST और SGST यानी तीनों से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। CGST पे करते समय हमें IGST और CGST एडजस्टमेंट होगा, यानी SGST से एडजस्टमेंट नहीं होगा। सेम आपका SGST का एडजस्टमेंट आपका IGST के इनपुट और SGST के इनपुट से ही होगा। यानी आप देख सकते हैं CGST का SGST से नहीं होगा और SGST का CGST एडजस्टमेंट नहीं होगा, यानी CGST SGST का एक दूसरे से एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो। इस वीडियो का अगर PDF आपको चाहिए होगा तो इस वीडियो का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। हाँ, कोई भी अगर डाउट होगा आपको तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।